दिस इज हाउ स्पार्कलर्स फॉर दिवाली आर मेड। दिवाली भारत का वो त्योहार जहां हर तरफ रोशनी होती है, दिए, लाइट्स, रंगोली और आसमान में बिखरती चमक। लेकिन इन सब के बीच एक चीज ऐसी है जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सबकी पसंद होती है, फूलझड़ी। न जोर की आवाज, न डर, बस हाथ में पकड़ो और देखो रोशनी का जादू। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये छोटी सी फूलझड़ी आखिर बनती कैसे है, किस फैक्ट्री में, किस मेहनत से और किन प्रक्रियाओं से होकर? आज का ये वीडियो आपको ले चलेगा उसी सफर पर। शुरुआत, कच्चा माल, रॉ मटेरियल्स। हर अच्छी चीज की तरह फूलझड़ी की शुरुआत भी सही कच्चे माल से होती है। यहाँ इस्तेमाल होते हैं अलग अलग प्रकार के मेटल पाउडर, जैसे एल्यूमिनियम और आयरन। यही मेटल जलने पर चमक पैदा करता है। इसके साथ मिलते हैं ऑक्सीडाइजर और बाइंडिंग केमिकल्स, जो जलने की प्रक्रिया को कंट्रोल करते हैं। इन सब चीजों को एकदम सही मात्रा में मिलाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि थोड़ी सी गलती या तो फूलझड़ी को खतरनाक बना सकती है या फिर बिल्कुल बेकार। मिक्सिंग सबसे संवेदनशील चरण। अब आता है पूरे प्रोसेस का सबसे नाजुक हिस्सा, मिक्सिंग। सभी केमिकल्स को धीरे धीरे मिक्सिंग। सबसे संवेदनशील चरण। अब आता है पूरे प्रोसेस का सबसे नाजुक हिस्सा, मिक्सिंग। सभी केमिकल्स को धीरे धीरे मिलाया जाता है, कभी मशीन से तो कभी हाथ से। यहाँ जल्दबाजी की कोई जगह नहीं होती। एक छोटी सी चिंगारी बड़ा हादसा कर सकती है। इसीलिए वर्कर्स स्पेशल कपड़े पहनते हैं, एंटी स्टैटिक ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं और पूरा माहौल काफी नियंत्रित रखा जाता है। यही तय होता है कि फूलझड़ी कितनी देर जलेगी और कितनी चमक देगी। तार की तैयारी। अब बारी आती है लोहे की पतली तारों की। ये तार फूलझड़ी की रीढ़ होती है। इन्हें पहले साफ किया जाता है, जंग और गंदगी हटाई जाती है, फिर इन्हें एक ही लंबाई में काटा जाता है ताकि हर फूलझड़ी एक सी दिखे। कुछ फैक्ट्रियों में ये काम मशीन करती है, तो कहीं आज भी हाथों से किया जाता है डिपिंग प्रोसेस। असली रूप अब शुरू होता है वो स्टेप जहां तार फूलझड़ी बनना शुरू करती है। इन तारों को केमिकल मिश्रण में धीरे धीरे डुबोया जाता है। हर तार पर एक जैसी मोटाई की कोटिंग होनी चाहिए, न ज्यादा न कम। वर्कर्स इसे एक खास एंगल से डुबोते हैं ताकि कोटिंग इवनली फैले। कई बार एक ही तार को 2 या 3 बार डाइपी किया जाता है ताकि कोटिंग मजबूत हो। ड्राइंग समय की परीक्षा। अब कोटेड तारों को सीधी लाइनों में सजाकर रखा जाता है। ये ड्राइंग प्रोसेस कई घंटों से लेकर कई दिनों तक चल सकता है। यहाँ धूप, हवा और तापमान तीनों का ध्यान रखा जाता है। अगर बहुत जल्दी सुखाया गया तो कोटिंग फट जाएगी, और अगर ठीक से नहीं सूखी तो फूलझड़ी जलते समय खराब हो सकती है। इसीलिए वर्कर्स बार बार चेक करते हैं, तारों को पलटते हैं और पेशेंस रखते हैं। क्वालिटी चेक। कोई समझौता नहीं। जब फूलझड़ियां पूरी तरह सूख जाती हैं तो शुरू होता है क्वालिटी इंस्पेक्शन। हर एक फूलझड़ी को ध्यान से देखा जाता है, सीधी है या नहीं, कोटिंग बराबर है या नहीं, कहीं दरार तो नहीं। जो भी फूलझड़ी मानकों पर खरी नहीं उतरती उसे तुरंत अलग कर दिया जाता है, क्योंकि एक खराब स्पार्कलर पूरे ब्रांड की इमेज खराब कर सकती है। बंडलिंग और पैकिंग। अब अच्छी क्वालिटी वाली फूलझड़ियों को गिना जाता है। 10, 20 या 50 के बंडल बनाए जाते हैं और फिर उन्हें रंगीन पैकेट्स में पैक किया जाता है। पैकेट पर सुरक्षा निर्देश भी लिखे होते हैं ताकि लोग सही तरीके से इस्तेमाल करें। आजकल कई कंपनियां इको फ्रेंडली पैकिंग पर भी ध्यान दे रही हैं। बाजार तक का सफर। पैकिंग के बाद ये फूलझड़ियां गोदामों में जाती हैं, फिर दुकानों तक पहुंचती हैं और आखिरकार आपके हाथों में, जहां एक छोटी सी चिंगारी बन जाती है खुशी की वजह। भावनात्मक जुड़ाव। जब आप दिवाली की रात फूलझड़ी जलाते हैं तो वो सिर्फ आतिशबाजी नहीं होती, वो होती है कई लोगों की मेहनत, कई दिनों की प्रक्रिया और सालों का अनुभव। हर चिंगारी के पीछे छुपा होता है एक पूरा सिस्टम। तो अगली बार जब आप फूलझड़ी जलाएं, एक पल के लिए रुकिए और सोचिए इसके पीछे की कहानी। अगर आपको ये वीडियो जानकारी से भरा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही फैक्ट्री प्रोसेस वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।